आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 400 आज कंप्लीट हो जाएगा। आप 300 क्वेश्चन जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वैशाली। ठीक है, वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंद, मौर्य, गुप्त, लिच्छवी। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने निम्नांकित में से किस राज्य के से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है? कौशल, मद्र, विदेह, लिच्छवी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? विदेह। विदेह में स्थापित नहीं किया, कौशल, मद्र और लिच्छवी में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी चल्हना कौन थी? तो कहाँ की राजकुमारी थी? ठीक है, कहाँ की राजकुमारी थी? तो मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, लिच्छवी राजकुमारी, इनमें से कोई नहीं। तो लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वजी संघ में कितनी जातियाँ थी? वजी संघ में कितनी जातियाँ थी? 7, 5, 8, 10। तो 8 जातियाँ थी। 8 जातियाँ कौन कौन सी थी ये हम लोग देख लेते हैं। तो 8 जातियाँ में पहला जो है वो विदेह। ठीक है, विदेह है, पहला है विदेह। दूसरा क्या है? तो दूसरा है लिच्छवी। तीसरा क्या है? तो तीसरा है ज्ञात्रिक। चौथा क्या है? चौथा है वज्जी। पांचवा क्या है? तो पांचवा जो है वो उग्र है। छठा क्या है? तो छठा है भोग। सातवां क्या है? तो सातवां जो है वो कौरव। आठवां क्या है? तो आठवां इक्ष्वाकु। तो ये जो है 8 जातियां वजी संघ की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर किस कुल के थे? तो महावीर किस कुल के थे? लिच्छवी, ज्ञात्रिक, इक्ष्वाकु, वजी। तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के थे महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के समय उत्तर भारत में की राजनीति में कौन कौन से राजतंत्र नहीं था? कौन कौन सा राजतंत्र नहीं था पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा नहीं था देखते हैं। कौशल, मगध, पंचाल। मगध 2 बार हो गया है तो इसको अवंती कर देते हैं। ठीक है, तो 4 था। ठीक है, 4 था, जिसमें से कौशल, मगध और अवंती है, और ये पांचाल नहीं है। ठीक है, और ये एक और क्या था? तो वत्स था एक और। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की सीमा के उत्तर में क्या स्थित थी? उत्तर में क्या स्थित थी? विंध्य पर्वत, गंगा नदी, चंपा, सोन नदी। तो क्या स्थित थी उत्तर में? तो गंगा नदी। ठीक है, उत्तर में गंगा नदी है। और विंध्य पर्वत किधर है? तो दक्षिण में है। दक्षिण में विंध्य पर्वत है। चंपा कहाँ है? तो चंपा जो है वो पूर्व में है। और सोन कहाँ है? तो ये हो गया पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में हो गया। और उत्तर में गंगा नदी। ठीक है, तो ये चारों दिशाओं में 4 हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु, अशोक, विदरथ, महापद्म, नंद। तो अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है और उसकी हत्या करता है और अपने पुत्र के द्वारा मारा जाता है अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक। तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार जो है वास्तविक संस्थापक था मगध साम्राज्य का। नेक्स्ट है, उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि किसने धारण की थी? देवपाल, धर्मपाल, रामपाल, नारायणपाल। तो धर्मपाल ने धारण की थी। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महेंद्रपाल। तो गोपाल को माना जाता है पाल वंश का संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, महेंद्रपाल। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने करवाई थी। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1498-99, 1398-99, 1598-99, 1698-99। तो सही ऑप्शन क्या है? 1398-99 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। ठीक है,
दरिया खान नुहानी को भारत का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? बिहार का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद लोदी ने गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1528, 1526, 1556, 1560। तो 1526 में लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर, राणा सांगा एवं बाबर, मेदिनी राय एवं बाबर, अफगानी शासक एवं बाबर। तो अफगानों के साथ लड़ा गया था। ठीक है। अफगानों के साथ युद्ध होता है बाबर का, और बाबर जो है वो जीत जाता है। नेक्स्ट है किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार में खोई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर, अकबर, शेरशाह, ब्रिटिश के दौरान। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? जहांगीर ने, शेरशाह ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो शेरशाह ने बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन हुसैन। तो शेरशाह ने बनाया था। और एक बात, अगर आप लोगों को टेस्ट देना है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो 6 का सेट होगा, हर वीक लिया जाएगा, और आप उसके लिए आपको 250 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। आप अगर बिहार के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर झारखंड का टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर आप टेट के झारखंड या बिहार का टेट या फिर सी-टेट का एग्ज़ाम का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे 6 का सेट आप लोग को दिया जाएगा। 6 हर वीक एक टेस्ट होगा, 6 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके लिए आपको 250 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है। तो उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे? कौन थे? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बाबू कुंवर सिंह जो है वो थे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा जो है वो चित्रित करता है। ठीक है। दुर्दशा चित्रित करता है। और नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण में उनकी दुर्दशा को चित्रित किया गया है, तो उसके रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, बंकिम चंद्र। तो दीनबंधु मित्र थे। ठीक है। नील दर्पण के जो है रचनाकार। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किसने कब किया गया था? ठीक है। कब किया गया था प्रयास? 1908, 1909, 1910, 1911। तो 1908 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1911, 1913, 1914, 1912। तो 1912 में बिहार जो है बंगाल से पृथक हुआ था। ठीक है। और 22 मार्च को जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? दिल्ली, लखनऊ, पटना, छपरा। तो छपरा क्षेत्र में थे। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है। बेगूसराय में चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? कौन थे? बाबूजी प्रसाद, बाबूराम प्रसाद, गोपाल बाबू प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे बिहारी के संपादक। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत, अलार कलाम, भादिया, सागी। तो अलार कलाम थे इनके प्रथम गुरु, और ये जो है रुद्रक रामपुत जो है वो दूसरे गुरु थे। ठीक है। और ये सब जो है 5 उन्हें सन्यासी मिले थे, उनका नाम है 2 दिया हुआ। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, आदित्यनाथ। तो ऋषभदेव जो थे वे प्रथम थे। ठीक है। प्रथम थे। और ये जो है 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है वे 24वें तीर्थकर थे, और ये दूसरे तीर्थकर थे। ठीक है। आदिनाथ।
बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, खोरठा। तो मैथिली सबसे ज़्यादा बिहार में बोली जाती है। ठीक है। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है बिहार की? भोजपुरी, संथाली, खोरठा, मैथिली। तो मैथिली जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली पहली क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। बिहार की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित है? बरौनी, मढ़ौरा, भवानीपुर, करमठिया। तो मढ़ौरा में स्थापित है। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो प्रथम अस्थायी सदस्य थे। ठीक है। लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज। तो मीरा कुमार जो है वो पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। बॉलीवुड में बिहार की पहली महिला निर्देशक कौन है? भावना त्रिपाठी, गीतांजलि सिन्हा, निरंजना त्रिपाठी, भावना कंठ। तो गीतांजलि सिन्हा जो है वो पहली महिला निर्देशक हैं। ठीक है। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में बार बार विजयी हुए हैं? रामविलास पासवान, जगजीवन राम, लालू यादव, सुशील कुमार। तो रामविलास पासवान जो है सबसे अधिक वोट लाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। और जगजीवन राम जो हैं ये हैं सांसद में जो है एक ही चुनाव में क्षेत्र में बार बार विजयी हुए हैं और 8 बार विजयी हुए हैं। ठीक है, अपने क्षेत्र से। और सुशील कुमार कौन है? तो कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने सबसे पहले बिहारी हैं जो कि 5 करोड़ का इनाम इन्होंने जीता था। ठीक है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विक्रमशिला, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है। भारत में रुपये का प्रथम सिक्का किसने जारी किया? अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, बाबर। तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था प्रथम सिक्का। ठीक है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो पटना विश्वविद्यालय जो है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल को 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसे बीच में भी हटा सकता है। ठीक है। सचिवालय का समस्त आदेश या समस्त कार्य किस भाषा में संपन्न किया जाता है? अंग्रेजी, हिंदी, स्थानीय भाषा। इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा में संपन्न किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। 35 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम उम्र। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 1918, 1919। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या आवश्यक है? वह भारत का नागरिक हो। सही है। वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत में न्याय संबंधी किसी पद पर कार्य कर चुका हो। ये भी सही है। राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है? ठीक है। तो किसमें है? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 222 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? 41वें संशोधन, 42वें संशोधन, 45वें संशोधन, 47वें संशोधन। तो 47वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में नगर पालिकाओं की स्थापना कब की गई? तो 1922, 1923, 1924, 1925। तो ए हमारा सही ऑप्शन होगा 1922 में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से किस नाम से निकलती है? गंगोत्री, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो सी हमारा सही ऑप्शन होगा भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के नाम से निकलती है। नेक्स्ट है, हिमालय की महाभारत श्रेणी से बिहार की कौन सी नदी नहीं निकलती है? नहीं निकलती है पूछा गया है। तो बागमती ये निकलती है, महानंदा भी निकलती है, कमला भी निकलती है, सरयू नदी नहीं निकलती है। ठीक है, सरयू नदी नहीं निकलती है, इसे घाघरा
के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1976, 1975, 1974, 1973। तो कब की गई थी? 1976 में की गई थी। ठीक है, नागी पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई, बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा। तो जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करना है? 30%, 31%, 32%, 33%। 33% सही आंसर होगा, 33% करना है। ठीक है, गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम रहती है? बलुई दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, तराई मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी जो है वो गेहूं की फसल के लिए उत्तम रहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी में स्थित है। ठीक है, आप बिहार या झारखंड किसी भी एग्ज़ाम की टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है जहां से आप जुड़ सकते हैं। कॉस्ट 6 सेट होगा जो कि हर वीक एक सेट का एग्ज़ाम देना होगा। 250 रुपया आपको उसके लिए पे करना होगा और आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आप जितना ज़्यादा सही आंसर और जल्दी आंसर देंगे उसमें से एक को सेलेक्ट किया जाएगा जिसे कि प्राइज़ दिया जाएगा। और जो है आप इससे जुड़ सकते हैं झारखंड या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, वो टेट का एग्ज़ाम हो या फिर BSSC, JSSC, BPSC जो भी हो उस सब का एग्ज़ाम का टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, और आपको समय 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। आप PDF आपको दिया जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके आप आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उस पेज को आपको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा। ठीक है, जिसका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आंसर सही होगा उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आपको 250 रुपया उसके लिए पे करना होगा। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों नहीं होगा झील होगा। ठीक है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील, कामा झील। तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, कोसी जल विद्युत केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल। तो सुपौल जिले में स्थित है। ठीक है, कोसी जल विद्युत केंद्र। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, सुपौल। तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अब साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है हवा यानी कि वैक्यूम में ध्वनि की क्या गति है? तो 120 मीटर सेकंड, 130 मीटर सेकंड, 131 मीटर सेकंड, 320 मीटर सेकंड। तो सही आंसर क्या होगा? 131 मीटर अपॉन सेकंड जो है ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। एक वस्तु अधिकतम भार देती है, कितना भार देती है? सबसे ज़्यादा भार जो वस्तु देती है इनमें से कौन सा है? पानी, वायु, हाइड्रोजन, निर्वात। निर्वात जो है वो सबसे अधिक भार देती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वजन उनका होता है। एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है? किस चीज़ से बना होता है ये पूछा गया। टंगस्टन, निक्रोम, तांबा, लोहा। तो निक्रोम से बना होता है। ठीक है, कोई सा भी हीटर हो वो जो है खाना बनाने वाला हो या फिर रूम हीटर हो या पानी गर्म करने का हो या कुछ भी हो, वो सब सारा जो है निक्रोम से बना होता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। ठीक है, तो किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी गई है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है यांत्रिक शक्ति SI इकाई क्या है? तो SI इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड, वाट, जूल, जूल सेकंड। तो वाट जो है ये इसका SI इकाई है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी नहीं, वो साइटोलॉजी होगा, ट होगा। ठीक है, साइटोलॉजी क्या है? तो फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं का अध्ययन है साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है
क्या है होगा, ठीक है। रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त जो है संयोजी उत्तक, कला उत्तक, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो संयोजी उत्तक है रक्त, ठीक है। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत को किसने दिया है, स्पेंसर, डार्विन, वालेस, हक्सले। तो किसने दिया है, तो बी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। डार्विन ने दिया है, विकास सिद्धांत को दिया है, ठीक है। पुष्प रहित पौधे किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटस, थैलाफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स, फेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स, पुष्प रहित पौधे किसे कहा जाता है, तो क्रिप्टोगेम्स को कहा जाता है। इनमें से कितनी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है, उच्चतम प्रतिरोधकता जो होती है, कार्बन, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम में होती है उच्चतम प्रतिरोधकता, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर, एस्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, मोनोमीटर। तो पायरोमीटर के द्वारा जो है सौर विकिरण को मापा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बकल, मार्कोनी, रोंटगन, हॉकिंस। तो रोंटगन होगा, ठीक है। रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया है। परमाणु बम किसने विकसित किया, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वर्नर वॉन ब्रोन। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम विकसित किया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किनके द्वारा विकसित किया गया, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वर्नर वॉन ब्रोन। तो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया हाइड्रो बम, ठीक है। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था, आदम लारी, आइंस्टाइन, बीम ओप्टेर, ब्रेडसो। तो बीम ओप्टेर के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम प्रतिरोधक होती है, निक्रोम, इवोनाइट, चांदी, सिलिकॉन। तो चांदी में होती है न्यूनतम प्रतिरोधकता, ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए इकाई है वाट, ओम, वोल्ट, किलोवाट। तो वोल्ट है, ठीक है, विभवांतर को मापने की इकाई। जब किसी तार का व्यास 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा, 2 गुना, 4 गुना, चौथाई। तो चौथाई होगा, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजी, परपोसी, जीवाणु, पाइकोलॉजी। तो माइक्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप, कीट। तो उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, शर्करा, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। पहला है बिहार के किस जिले में सुखैत मॉडल अपनाया गया, सुखैत मॉडल अपनाया गया है और जिसकी चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ठीक है। तो किस ज़िले में है सुखैत मॉडल जो है वो किस ज़िले में अपनाया गया है, मुंगेर, मधुबनी, सहरसा, भागलपुर। तो मधुबनी में अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, सुब्रमण्यम स्टेडियम। तो किस में किया गया है, तो मोइनुल हक स्टेडियम में किया गया है, ठीक है। मोइनुल हक स्टेडियम की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, सुभाषिनी कार्यक्रम, सुनंदनी कार्यक्रम, दोनों इनमें से कोई नहीं, सुनंदनी कार्यक्रम की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है। तो किसमें किया है,
छपरा, औरंगाबाद, बक्सर, सिवान, तो बक्सर में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार और बिहार के पूर्व IAS अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो मिथिलेश सिंह, भगवती शरण मिश्रा, राम अवतार वात्स्यायन, राम अवतार। तो किसका हो गया है? तो भगवती शरण मिश्रा का। ठीक है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे और पूर्व IAS अधिकारी भी थे। ठीक है, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस योजना के तहत बिहार के शहरी गरीब के लिए 30 वर्ग मीटर का 18 नगर निकायों में 7,500 पक्का मकान घर बनाने का जो है घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जनधन योजना, हरा परिसर, निर्मला योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है जहां शॉपिंग मॉल, वाईफाई इत्यादि की सुविधा मिलेगी? तो कहाँ पे है? कटिहार, औरंगाबाद, बाबूधाम, मोतिहारी, पश्चिमी सिंहभूम। तो बाबूधाम मोतिहारी में किया जा रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत पटना जिले में कितने क्लस्टरों का चयन किया गया है? तो कितने क्लस्टरों का चयन किया गया है? 2, 4, 3, 1। तो 3 क्लस्टरों का चयन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को बांध रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के इस व्यक्ति को बांध रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद यूसुफ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद आरिफ को जो है वो नियुक्त किया गया है बांध रक्षक अवार्ड के लिए। बिहार के किस जिले में जिलाधिकारी के द्वारा एक अनूठी पहल किताब दान अभियान प्रारंभ किया गया है जिसमें कि अब तक 152 से ज़्यादा छोटे पुस्तकालय खोले गए हैं? 152 से ज़्यादा छोटे पुस्तकालय खोले गए हैं। पूर्णिया, पटना, मुंगेर, गया। तो पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया जिले के जिलाधिकारी हैं। ठीक है, उन्होंने पहल की है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का हाल ही में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना आंका गया है? बेरोजगारी दर कितना आंका गया है? तो 12.8%, 12.9%, 10.5%, 13.8%। तो 13.8% जो है वो आंका गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5 साल तक कितने प्रतिशत बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं? कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? तो 5 साल तक के बच्चे। ठीक है, 22.9%, 8.9%, 9.9%, 21.9%। तो 22.9% जो है कुपोषण के शिकार हैं। हाल ही में किस JP सेनानी सम्मान समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया? JP सेनानी अध्यक्ष थे समिति के। भगवती शरण मिश्रा, राम अवतार वात्स्यायन, मिथिलेश सिंह। तो मिथिलेश सिंह हैं। ठीक है, जिनका कि निधन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा ही डॉक्टर विनय कुमार को किस पुस्तक के लोकार्पण के लिए पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरे सपने, मेरा गांव। तो मेरी यादें जो है उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो आज का जो है 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 300 क्वेश्चन पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें। टोटल 400 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं बिहार या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का या फिर टीचर के किसी एग्ज़ाम का देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ, हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और आपको जो है 6 सेट दिया जाएगा, हर वीक एक सेट आपको दिया जाएगा जिसमें से 150 क्वेश्चन जिसमें होगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसे प्राइज़ दिया जाएगा। और इसके लिए आपको 250 रुपया पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं वे कर सकते हैं। तो आज का क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।